बोल विष्णु भगवान की जय। बोल कार्तिक महात्म की जय। आइए कथा का आगे श्रवण करते हैं। पृथु राजा बोला, हे नारद, विष्णु जी के पूजन का महात्म तुमसे सुनने की इच्छा है, सो संपूर्ण कहो। नारद बोले, दूसरे के हंसने के वास्ते भी जो कोई विष्णु का व्रत करता है वह भी विष्णु जी के लोक को पाता है। यदि कोई मजाक मजाक में भी विष्णु जी का व्रत करता है वह भी विष्णु लोक में जाता है। जो श्रद्धा से करे उसका तो कहना ही क्या। यहाँ एक इतिहास कहते हैं, धूम्रकेश नामक राजा उत्तम गति को प्राप्त हुआ। रम्य कलिंद पर्वत में दीर्घपुर नामक ग्राम था। उसका सूर्यवंश में उत्पन्न धर्मात्मा सुबाहु नामक राजा हुआ। ब्राह्मण का मान करने वाला, विष्णु भक्त, प्रजा का पालन करने वाला था। उसका बड़ा लड़का धूम्रकेश नामक रूपवान था। धूम्रकेश दुष्ट बालकों के साथ खेलता था। दुष्टों के संग से दुष्ट बुद्धि हो गया। जैसा संग मिलता है वैसा ही व्यक्ति हो जाता है। हमेशा जुआ खेलता था, उसी के वास्ते चोरी करता था। चोरी, मद्य पीता था। युवावस्था में मछली का मांस खाने लगा। धूर्त लोगों के साथ गांव की स्त्रियों को देखता था। छल से, धन से, बल से नहीं भोग करने लायक ब्राह्मणी स्त्रियों को भी काम से मोहित होकर के नहीं छोड़ता था। राजा ने ऐसा हाल सुनकर के बहुत तरह से ताड़ना दी, परंतु उसका स्वभाव वैसा ही रहा। कभी राजा का लड़का गेंद खेलता था, उसने गेंद को चलाया, वह गेंद राजा के मकान में गई। उसे देखने को राजा का लड़का गया, वहां से राजा की स्त्री भी आई। विमाता उसके रूप से मोहित होकर के बार बार गेंद दूर से दिखाती। लज्जायुक्त हास्य भाव से मीठे वचन बोले, हे राजपुत्र, यहाँ आओ, गेंद लो, धन लो और जो भी तुम्हारी इच्छा होगी वह भी मिलेगी। ऐसा रानी के कर्ण रोचक मधुर वचन सुनकर के महाधूर्त राजपुत्र ने पाप को न विचार करके मकान में जाकर के विमाता का आलिंगन किया। राजा ने उसका ऐसा कर्म जान करके देश से उसे निकाल दिया। मारने लायक उसे पुत्र भाव से मारा तो नहीं लेकिन देश से निकाल दिया। राजा से निकाला गया। धूम्रकेश मनुष्य रहित वन में फल मूल खाने लगा। चोरी करता, रास्ते में मुसाफिर लोगों को लूटता। राजा के भय से वहां से दूर वन में चला गया। वन में घूमते घूमते दैव योग से शुभ वृंदावन में आया। वहां पर भय से दिन को रहा। रात को मथुरा में चोरी करने के वास्ते गया। वहां पर एक वैश्या का घर बहुत अच्छा देखा। फिर रूपवती वैश्या को देखा, तब तो उसी वैश्या में लीन हो गया। चोरी से धन ला करके वैश्या को देता, उसी वैश्या के घर में रहता। राजा के सिपाही न जान सके। सिंधु देश में रहने वाला ब्राह्मण सत्यव्रत नाम सुंदर, बुद्धिमान, इंद्रियों के अर्थ से विरक्त पुत्र घर छोड़ करके वृंदावन में आया। रात दिन श्री कृष्ण का आराधन करता था। द्रव्य रहित सत्यव्रत, कोई भी साथ नहीं। हे राजन, कार्तिक में प्रीति से श्री कृष्ण जी का पूजन करने लगा। तीसरे दिन कुछ पत्र, मूल, फल खा लेता था। पूजन करके दामोदर भगवान की स्तुति करने लगा। सत्यव्रत कहने लगा कि हे सच्चिदानंद रूप, शोभायमान, कुंडल, गोकुल में दीप्यमान, यशोदा की उखल में बंधे, यशोदा से पकड़े गए ईश्वर को हम नमस्कार करते हैं। कमर रूपी हाथ से दोनों नेत्रों को पहुँचते, बार बार रोते, बार बार श्वास को लेते, कंपमान गले में जिनके 3 रेखा डरे नेत्र वाले दामोदर भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। हे देव, हे ईश्वर, हमको मोक्ष पर्यंत वरदान दो। तुम्हारा गोपाल बाल रूप मेरे मन के आगे प्रकट रहे, दूसरे वरदानों से क्या है। काले मनोहर टेढ़े केशों से युक्त यशोदा द्वारा बार बार चूमा गया बिंब फल के समान ओष्ठ वाला तुम्हारा मुख मेरे मन में प्रकट हो। हे देव, हे दामोदर, हे अनंत, नमस्कार है, प्रसन्न होवें। हे प्रभु, दुख रूपी समुद्र में डूबते दीन का रक्षण करो। हे ईश, अज्ञानी मुझको नेत्र के आगे करो। जैसे तुमने कुबेर के लड़के नल कुबर मणिग्रीव को वृक्ष योनि से छुड़ाया था, वैसे ही हमको प्रेम रूपी अपनी भक्ति दो। हे दामोदर, हट नहीं छोड़ूंगा। दीपमान, तुम्हारे पेट में संसार का घर रूप रस्सी को नमस्कार है। तुम्हारी प्रिया राधिका जी को नमस्कार है। अनंत लीला वाले देव, हे तुम्हें नमस्कार है। बोल कृष्ण भगवान की जय। नारद बोलने लगे, दामोदर भगवान ने सत्यव्रत ब्राह्मण का स्तोत्र सुनकर बिजली के समान चमत्कार हृदय में पाया। जब वह अंत सहित रूप न देख पड़ा तब विकल होकर के रोने लगा। यहाँ वहां देखने लगा, फिर पूजा करने लगा। वहां देव युग से धूम्रकेश राजपुत्र आया। गुप्त होकर तमाशे के समान विष्णु जी की पूजा देखी। तमाशे की तरह से विष्णु जी की पूजा देखने लगा। हास्य, प्रीति, रस देने वाला रात को वैश्य के घर में आया। वैश्य से सब हाल कहा जो आनंद से देखा था।
मिट्टी की मूर्ति बनाकर उसी प्रकार पूजन किया। हाथ से युक्त दुष्ट मन राजपुत्र ने उसी तरह कृष्ण जी का नाम लिया, मजाक मजाक में कृष्ण जी का पूजन किया। इस प्रकार बहुत हास्य करके प्रीति से रात को वैश्य के संग सोया। तब राजा के सिपाहियों से पकड़ा गया। उसका अपराध देख करके राजा के सिपाहियों ने उसे मार डाला। यमराज के दूत यमराज के पास ले गए। यमराज ने देखा कार्तिक महीने में उसका हास्य युक्त छल से मथुरा में कृष्ण जी का पूजन कर्म देख करके यमराज जी ने आसन से उठाकर उसका आतिथ्य किया, आसन अर्घ इत्यादि से पूजन किया। दूतों को धमकाने लगे। यम बोले, अरे दूतों, तुम्हारा ज्ञान भ्रष्ट हो गया है, तुमको धिक्कार है, हमारी आज्ञा नहीं मानते हो, जो बात हम रोकते हैं वही बात बराबर करते हो। हमने भाई कई बार कहा है कि विष्णु जी के भक्त के पास नहीं जाना, विष्णु भक्त को हमें दंड देने का अधिकार नहीं है, जो विष्णु भक्त हैं उन्हें हम दंड नहीं दे सकते। ऐसा बोल करके धर्मराज धूम्रकेश से बोले, तुमको बहुत कष्ट मिला, मथुरा में आकर कार्तिक महीने में कृष्ण जी का पूजन तुमने किया, राजा के सिपाहियों ने दंड दिया, तुम वैकुंठ जाने लायक हो, हमारे पुर में आने लायक नहीं हो। धूम्रकेश बोला कि हे यमराज, हमेशा जन्म भर पापों से युक्त मेरा अधिकार वैकुंठ जाने को कैसे होगा? तुमने बड़ी आश्चर्य की बात कही, मेरे ऊपर बड़ा अनुग्रह किया। इस पुण्य के प्रभाव से पापी मैं समीचीन गति को पाऊंगा। मैं पुण्य पाप का लक्ष्य नहीं जानता, तुम्हारे मुख से संदेह दूर होगा, तब सदगति को प्राप्त होऊंगा। यमराज बोले कि हे धूम्रकेश, कमल नेत्र रोग रहित नारायण को नमस्कार करके तुमसे धर्म का लक्ष्य कहता हूँ, सो सुनो। वेद में जो कहा गया है सो धर्म और निषिद्ध धर्म है। धर्म दो तरह का है, एक प्रवृत्ति मार्ग, एक निवृत्ति मार्ग। एक धर्म फल की अपेक्षा और अनपेक्षा से दो प्रकार का हो जाता है। जो पुरुष फल की कामना से धर्म करते हैं वह प्रवृत्त धर्म कहलाता है, फल की कामना रहित निवृत्त धर्म कहलाता है। हे राजपुत्र, और गुप्त वस्तु सुनो। कहते हैं जिससे गोविंद भगवान में मनुष्यों की भक्ति होती है वही धर्म है। विष्णु जी की कथा श्रवण करें, नाम ले, स्मरण, पाद सेवन, पूजन, वंदन, दास भाव, मित्रता, आत्मा को निवेदन करना, ऐसी 9 तरह की भक्ति है। नवदा भक्ति कही गई है। रामायण में भी तुलसीदास जी ने नवदा भक्ति के बारे में बताया है। जिन लोगों ने ऐसी भक्ति की है वे मुक्ति को प्राप्त हो गए। विष्णु जी की कथा श्रवण में परीक्षित राजा, कीर्तन में सुखदेव, स्मरण में प्रहलाद, पाद के भजन में लक्ष्मी, पूजन में पृथ्वीराज, वंदना में अक्रूर, दास भाव में सुग्रीव, मित्र भाव में अर्जुन, आत्मा के निवेदन की बलि, हास्य में भी कृष्ण जी की पूजा फलदायक होती है। नाम लेने से महापापी लोग अनेक पापों से छूटते हैं। उन वैकुंठ नाथ की पूजा तुमने की सो पहले तुम नरक लायक भी अब वैकुंठ को जाओगे। बोल विष्णु भगवान की जय। इस कारण हे राजपुत्र, कार्तिक में मथुरा में दामोदर भगवान के पूजन से ज्यादा और कुछ नहीं है। कार्तिक के महीने में मथुरा में भगवान कृष्ण की पूजा से अधिक और कुछ नहीं है। इसी तरह उसी जगह गंडकी नदी, चक्र तीर्थ जानो, जहाँ शालिग्राम तीर्थ, जहाँ विष्णु जी की मूर्ति प्रकट है। धूम्रकेश ने कहा, हे लोकनाथ, धर्मात्मन, धर्मराज, हे महाप्रभु, आप सर्वज्ञ हो, मेरा संदेह दूर करो। सब जगह में प्राप्त हरि गंगाधिक नदियों को छोड़ गंडक नदी में से कैसे प्राप्त हुए? यमराज बोले, किसी कल्प में वेदशिरा नामा मुनि हुए हैं। गंगा तट में लोक का सुख में बाली तपस्या करते रहे। उन मुनि का आश्रम बहुत पुण्य रमणीक, अनेक प्रकार के वृक्षों से युक्त, सब ऋतु में फल पुण्य फल से युक्त, शत्रु भाव किसी जीव में नहीं, पूजा के वास्ते पुष्पों से तथा रसाल के वृक्षों से शोभित ऐसे आश्रम में वेदशिरा मुनि की तपस्या देख इंद्र बहुत डरे। मनोहर देव कन्या मंजू घोषा को भेजा। मंजू घोषा गेंद खेलती हुई, वन को शोभायमान करती हुई, सुगंध से पुष्प, कोमलता से पल्लवों को तुच्छ करती हुई, लज्जा भाव से मिले भो युक्त, चंचल चंद्रमा के तुल्य मुख धारण किए, सूक्ष्म वस्त्र मुनि के नेत्रों के आगे शोभायमान होती है। स्वर्ण के कुंडलों से शोभायमान सूक्ष्म मध्य कोटि वाली ऐसी अप्सरा को देख मुनि ने तपस्या का विघ्न मान मोक्ष नहीं माना। दूसरी जगह जाने के छल से प्रीति से मुनि के पद धारण करने लगी, पैरों को स्पर्श करने लगी। उसके स्पर्श से मुनि के रोम रोम खड़े हो गए। तब अपने वश जान मुनि के गले में हाथ डालने लगी। तब वेदशिरा मुनि ने अपने को काम के वश जान क्रोध से लाल नेत्र वाले होकर के मंजू घोषा को शाप दिया। हाँ तपस्वी वेदशिरा ऋषि बोले, तरंग के समान शीतल 2 भुजाओं से युक्त श्रृंगार किए हमारे गले में तूने भुजा डाली, काम कुंड में डुबाए संसार रूपी समुद्र में डालने का इरादा किया। नदी के समान होने से हे भामिनी तुम नदी हो जाओ। जब मुनि ने इस प्रकार शाप दिया वह मंजू घोषा बहुत दुखी हुई। दीन होकर के मुनि से बोली, ब्राह्मण प्रति चेष्टा करने वाली मैं दूसरे के अधीन हूँ, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है।
विनय से नम्र हूँ, शाप योग्य नहीं हूँ, मेरे ऊपर प्रसन्न होकर के। तब शांत मुनि बोले, नदी होकर जनार्दन भगवान को पेट में धारण करती हुई लोगों को कृतार्थ करो। शालग्राम शिलारूपी भगवान तुझ में होंगे। मनुष्य को मुक्ति देने वाला तुम्हारे यश का विस्तार लोक में होगा। निश्चय करके तुम्हारा जन्म शोभन है। गोविंद समागम का उत्सव है। हमने शाप वरदान से अधिक दिया। भगवान की भक्ति युक्त मनुष्य दुर्लभ है। जब बोला, जय मंजू घोषा देवी, नदियों में श्रेष्ठ गंडकी नामक नदी हुई, जिसमें भगवान विष्णु वृंदा के शाप से शिला रूप में प्रकट हुए। इस प्रकार सब कहा। अब विष्णु जी के निकट में जाओ, यमराज के वचन सुन, सब पापों से छूट राजपुत्र दिव्य रूप होकर के विमान पर चढ़कर कार्तिक मास में कृष्ण की पूजा के लेश मात्र से विष्णु जी के लोक में गया। बोल विष्णु भगवान की जय, बोल कार्तिक महात्म की जय। इति श्री पद्म पुराण अंतर्गत कार्तिक महात्म में त्रयोदश अध्याय समाप्त। बोल कार्तिक महात्म की जय। कथा श्रवण यदि आनंदित कर रहा हो तो जय तिरंगा चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। और प्रतिदिन प्रातःकाल ठीक 6:30 बजे कथा का लाइव प्रसारण होता है। स्वयं भी सुने और अपने साथियों को, संगियों को, सहेलियों को भी कथा का लाइव श्रवण कराएं। बोल विष्णु भगवान की जय।